सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई नहीं हो रही है, इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं है। फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसवी टॉक्स पे। दोस्तों, अभी एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है। जैसे कि आप देखें कि बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया गया। एजुकेशन को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी मेरे साथ एक सर हैं जो कि देख सकते हैं, ये भी जो एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ़ में आंदोलन कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्यों एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हैं आप। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सूर्यकर जितेंद्र है, भूतपूर्व AIDSO बिहार राज्य सचिव। तो सर, आप एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं देखना चाहते हैं? देखिए, प्राइवेटाइजेशन से गरीब घर के लोगों का, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों की जो आमदनी है इस देश में, उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल लेबर हैं, उनकी जो आमदनी है बहुत ही पुअर स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में प्राइवेटाइजेशन होना, इतने महंगी पढ़ाई हो जाएगी कि कॉमन पीपुल को तो अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, सब टीचर लोग झुकनी मारते रहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई नहीं हो रही है, इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं है। ये सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि सरकारी स्कूलों का वातावरण ख़राब कर दो, शिक्षक ऐसा दो जो अयोग्य हों, लोग समझ जाएं कि अब यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, तब उसके विकल्प में प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज आते हैं। जब भरोसा ख़त्म हो जाता है तब उस तरफ हो जाते हैं। माने सरकारी स्कूलों पर, कॉलेजों पर भरोसा ख़त्म हो गया, कर दिया गया, और इसीलिए अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो कुछ भी है, माने कर्जा लेकर के भी लोग चाहते हैं मेरा बच्चा 2 अक्षर पढ़ ले, मेरा बच्चा भी अच्छा पढ़ाई कर ले, इसीलिए अपना पेट काट करके भी कर्जा लेकर के भी वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन फल फूल रहा है, स्कूल कॉलेज, प्राइवेट स्कूल कॉलेज फल फूल रहा है, और ये जानबूझ करके सरकारी स्कूलों को और कॉलेजों की दुर्दशा की गई है। सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना उसमें नहीं चाहते हैं। क्यों? देखिए, माने उनके पास पैसे की तो कमी नहीं है। मंत्री के बेटे हों, एक समय में नारा आया था कि अगर मंत्री का बेटा जिस दिन सरकारी स्कूल में जाना स्टार्ट कर देगा, उस दिन पढ़ाई होना स्टार्ट हो जाएगा। शायद हम मानसिकता तो ऐसी नहीं है कि अपने बच्चे को उस जगह में भेज सकें, क्योंकि स्थिति माने जो है स्कूल की, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उनकी अपने बच्चे को भेज नहीं सकते हैं। तो तब वो नहीं भेजेंगे तो आम लोग तो विवश होकर के वहाँ भेजते हैं। माने शौक़ नहीं है उनको कि मैं शौक़ से हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं। ये जो लॉकडाउन हुआ, इस दौरान जो है सर्वे है कि बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को, चूँकि अब पैसा नहीं जुट रहा है सरकारी स्कूल का, तब सरकारी प्राइवेट स्कूल का पैसा नहीं जुट रहा था, सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिया इस जगह पर। तो किसी भी गार्जियन को शौक़ नहीं है कि हम वहाँ पर भेजें। अगर सरकार की इच्छा हो, सरकार की पॉलिसी ऐसी, इच्छा से नहीं होता, पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी ऐसी हो जो बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था करे। अगर ये जो इस देश में मांग उठ रही है कि सेंट्रल बजट का 10% और स्टेट बजट का 30% अगर शिक्षा पर खर्च किया जाए तो सारी व्यवस्था ठीक की जा सकती है। एक समझिए उदाहरण से, इस देश के अंदर में आप एम्स का नाम सुने हैं, दिल्ली में। दिल्ली जो एम्स है, आज भी कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल उसका मुकाबला नहीं करता है। हर लोग कहाँ है भाई बढ़िया, तो एम्स जाओ, दिल्ली जाओ, हैं? तो क्यों? वो तो सरकारी है, वहाँ कैसे बढ़िया है? तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल या स्कूल हैं उसकी दुर्दशा कर दो, बजट घटा दिया, कम खर्च कर रहा है, इसीलिए नहीं वहाँ डॉक्टर है, न नर्सेज है, न टेक्नीशियन है। स्कूल की भी वही हालत है। माने शिक्षा मित्र को अपग्रेड करके 30,000, 28,000, 25,000 वेतन दे करके पढ़ा रहा है, तो वो तो गया इस तरीके से, अयोग्य शिक्षक की बहाली ही किया। तो जानबूझ करके ये इसको शिक्षा अयोग्य शिक्षक का बहाली कैसे किए हैं सर? सारे लोग तो मतलब कि डिग्री को देखकर बहाली किया जा रहा है, तो अयोग्य कैसे हैं? अरे भाई देखिए, आज जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वही तो कल के फ्यूचर है ना। जी हाँ, कल के हैं, कल के वही भी टीचर भी बन सकते हैं ना, वो भी कल के इंजीनियर भी बन सकते हैं।
तो जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, डिग्री है तो डिग्री से चले जाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए क्वालिटी तो नहीं है। अगर डॉक्टरी कर लिया, डॉक्टरी का क्वालिटी नहीं लिया तो ऑपरेशन करेंगे या कैंची छोड़ देंगे पेट में, ऐसा तो हुआ है। तो इसीलिए माने क्वालिटी देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, तभी जा कर के अभी से पढ़ाई ठीक करे, शिक्षकों को इक्विप्ड बनाए, है ना। स्कूल में लाइब्रेरी खोले, स्कूल में प्रैक्टिकल का व्यवस्था करे। देखिए कैसे नहीं ठीक होता है। और जो अयोग्य शिक्षक बहाली हो गए हैं उनको कैसे हटाया जाएगा? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शिक्षकों को भी तो पढ़ाया जाना पड़ता है ना, हैं? तो इसीलिए उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए, उनको भी ठीक से कैसे पढ़ाया जाता है, उनको भी ज्ञान कब ये कराया जाए तो वो ठीक होगा। लेकिन ये बात सही है कि अचानक नहीं होगा। बहुत सारे टीचर लोग का बेसिक ही कमज़ोर रहता है, तो ट्रेनिग दे कर क्या किया जाएगा? भाई ऐसा बहुत सारे ऐसा स्कूल देखा गया है। ऐसा है कि अब जिसको पोलियो मार दिया बच्चा में, हैं, आप उसको चाह के भी ठीक कर पाएंगे? वही तो है। तो नया लाना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा आपको, और तब जा कर के माने अच्छा शिक्षक की बहाली कीजिए। देखिए सरकार अगर सबसे पहले कोई भी उसका जो सिस्टम है, सरकारी स्कूल जो है, अगर उस पर सरकार खर्च नहीं करेगी तो कैसे होगा? वो तो औने पौने में जानते हैं। एक टाइम में माने दुनिया के देशों में आप चले जाइए, शिक्षक को इतना पेमेंट है, उसको ये नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा कहाँ खाएगा, कैसे खाएगा, मेरा बच्चा का कैसे इलाज होगा। हमारे यहाँ टीचर जो है वो पढ़ाता है तो वो 10,000 वो क्या बोलता है रेंट देता है। अब बीमार पड़ गया तो कर्जा लेकर के कर रहा है, तो भूखे रह रहा है, कैसे जैसे तैसे रह रहा है, प्रदर्शन करता है। ये नौबत आ जाती है तो जो निर्माता है, शिक्षकों को कहा जाता है राष्ट्र निर्माता, अब वो अपने ही वो लगा हुआ है कि हमारा वेतन बढ़े, ये हो, तो अपने ही दुर्दशा में वो क्या पढ़ाएगा। माने उसकी तकलीफ़ यहाँ है और उसकी तकलीफ़ के साथ मैं भी हूँ, और उसको सरकार को उसकी तकलीफ़ ठीक करे, उसका पेमेंट बढ़ाए और उसको सुविधा दे। हाँ, आप तो शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हैं ही, तो आप बता दीजिए कि सरकार को क्या क्या नीति अपनाना चाहिए जिससे शिक्षा में सुधार हो। देखिए सरकार को इस तरीके की पॉलिसी बनानी होगी जहाँ, देखिए अभी जो पॉलिसी बनती है ना, उसमें शिक्षाविद नहीं होते हैं। माने जनवादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, हम लोग मांग करते हैं कि जनवादी शिक्षा पद्धति लागू हो। जनवादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है कि जो शिक्षा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, छात्र का प्रतिनिधि, ये लोग मिल करके तय करे और फिनांस सरकार करे। यह है जनवादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी क्या हो रहा है? सिलेबस तय कर रही है सरकार, सिलेबस तय कर रही है सरकार। हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है माने मूर्ख बनाना है तो मूर्ख जैसा सिलेबस दे दो, और फिनांस कौन देगा? तो गार्जियन पर लाद दो, फीस बढ़ाओ, ये करो वो करो। अब माने वहाँ नहीं पढ़ाई होगा। अब माने अच्छी पढ़ाई के लिए गार्जियन को सपना देखना पड़ रहा है, सपना भी नहीं देख सकता, इस जगह पर ला के खड़ा कर दिया। तो इसीलिए ये तभी होगा जब सरकार माने जो सिलेबस तय करने का ढंग और आर्थिक रूप से जो हेल्प करना है इंस्टीट्यूशन को, वो फिनांस करे। सिर्फ सिलेबस तय करने का उसको अधिकार नहीं होना चाहिए। तो सिलेबस कौन तय करेगा? सिलेबस तय करेगा इस देश का, राज्य का। अगर राज्य सरकार है तो राज्य में शिक्षाविद हैं जो एजुकेशन से मतलब रखते हैं, और जो छात्र का प्रतिनिधि है, जो छात्रों का समस्या क्या है, क्या किस तरीके से होना चाहिए, उसका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, ये लोग मिल बैठ करके सिलेबस तय करें और फिनांस सरकार करे, तब जाके ठीक होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।